और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इस साल राजस्थान की 3 प्रसिद्ध हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लोक गायिका बेगम बतूल, आध्यात्मिक गुरु बैजनाथ महाराज और उर्दू के मशहूर शायर शीन काफ निजाम को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। भगवान राम और गणपति के भजन गाने वाली जयपुर की मांड गायिका बेगम को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वो हिंदू भजनों और मुस्लिम मांड की बेहतरीन गायिका हैं। उनके गीत सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी प्रेम का संदेश देते हैं। मुस्लिम होते हुए भी वो देवी देवताओं के भजनों को पूरे भाव से प्रस्तुत करती हैं, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं। वहीं राजस्थान के आध्यात्मिक गुरु बैजनाथ महाराज को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के निवासी बैजनाथ महाराज 1995 से श्रीनाथ जी आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ और श्रद्धा योग और शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां हजारों बच्चों को वैदिक और योग शिक्षा दी जा रही है। जोधपुर के प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम, जिनका असली नाम शिव किशन बिस्सा है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उर्दू साहित्य में उनका योगदान अनमोल है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर का हाल जान के उनसे पूछे। हम तो अक्सर सफर में रहते हैं, जो जिंदगी के ऐसे ही न जाने कितने ही गहरे फलसफों को गढ़ने वाले मशहूर शायर शीन काफ निजाम को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म के बावजूद उन्होंने उर्दू और फारसी को चुना और पूरी दुनिया में नाम कमाया। एक नजर उनके शायरी से भरे सफर पर डालते हैं। देश दुनिया में शीन काफ निजाम के नाम से मशहूर उर्दू के विख्यात शायर शीन काफ निजाम ने एक बार फिर जोधपुर का मान बढ़ाया है। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा के बाद पूरे मारवाड़ में खुशी की लहर है। साहित्यकारों से लेकर शायरों और कवियों ने उन्हें जमकर बधाई दी। उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार निजाम का जन्म का नाम शिव किशन बिस्सा है। वो जोधपुर के पुष्करना ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उर्दू साहित्य से उनकी ऐसी लगन लगी कि शीन काफ निजाम के नाम से शायरी करने लगे। जोधपुर के कल्लो की गली में गणेश दास बिस्सा के घर 26 नवंबर 1945 को जन्मे थे शिव किशन बिस्सा, यानी शीन काफ निजाम। पद्मश्री मिलने के ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निजाम साहब ने कहा कि उनका मानना है कि आदमी को सम्मान की बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा, शायद आपसे न कहा हो, मेरा ये मानना है कि साहित्य तो एक ही होता है। इसके लिए मैंने कबीर का एक दोहा कहा था कि कबीर कुआं एक है, भरने वाले अनेक, भांडे ही का भेद है, सब में पानी ही। अपनी कलम से कई खूबसूरत शायरियों को कागज पर उतारने वाले निजाम साहब ने शायरी की कई पुस्तकें लिखी हैं। इनमें लम्हों की सलीब, नात, दश्त में दरिया, साया कोई लंबा ना था, सायों के साय में, बयाजें खो गई हैं, गुमशुदा दैर की गूंजती घंटियां, रास्ता ये कहीं ना जाता, और भी है नाम रास्ते का शामिल है। निजाम के कई लेख जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पढ़े गए और प्रकाशित हुए, इसमें साहित्यिक पत्रिकाएं शामिल हैं। अपने काम के लिए शीन काफ निजाम को कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड 2010, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2006-2007, राष्ट्रीय भाषा भारती सम्मान, बेगम अख्तर गजल अवार्ड 2006, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के सर्वोच्च सम्मान महमूद शिरानी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्राह्मण परिवार में जन्मे निजाम की उर्दू और फारसी की शायरी पर जबरदस्त पकड़ है। उनकी माने तो जुबान किसी मजहब की नहीं होती। उनकी तालीम संस्कृत से हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने उर्दू और फारसी भी पढ़ी है। मुझे लगता है कि हिंदी हो या संस्कृत, अरबी हो या फारसी, हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब हमारी भाषाएं। उन सब में हमारी संवेदनाओं का संप्रेषण होता है, इसलिए उन सभी भाषाओं का सम्मान मेरे लिए बराबर है। जोधपुर के रहने वाले बिस्सा बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हैं। सरकारी नौकरी की नीरसता को उन्होंने शायरी की खूबसूरत दुनिया में बदल दिया। उन्हें देश में उर्दू और फारसी साहित्य की अथॉरिटी के रूप में भी देखा जाता है। वो जिस नाम से विख्यात हुए हैं, उसे सुन
कोई नहीं ये कह सकता कि वो एक पुष्करना ब्राह्मण है। उन्होंने अपने नाम को ही उर्दू में ढाल लिया। वो खुद को एस के बिस्सा लिखते थे। उर्दू में एस को शीन और के को काफ कहते हैं और निजाम उनका तखल्लुस है। ऐसे में उनका नाम हुआ शीन काफ निजाम। हुआ ना, जैसी खास शख्सियत वैसा ही अनूठा नाम। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।